Hello everyone and welcome to the application of derivative miscellaneous exercise, that is HOTS question. Let's start with, I have already cancelled the questions which are not in your syllabus. Approximation I have cancelled and tangents and normals also I have cancelled. So in today's video we will discuss questions from 2 to 10. Let's start with question number 2. Show that the function fx, there is a function fx is equal to log x अपॉन x हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू. तो चेक करते हैं. सबसे पहला स्टेप हमें पता ही है f डैश x निकालना, विच इज स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर. सो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास क्या आया 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. अगला स्टेप अगेन हमें आता है फॉर क्रिटिकल पॉइंट. राइट हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं. तो यानी कि 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो कैन आई से आई विल गेट 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स चिल्ड्रन, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगा. अब लॉग की वैल्यू 1 कब होती है ये हमें सबको पता है, लॉग ई इज़ 1. सो कैन आई से एक्स इज़ ई. राइट अब हम निकालते हैं एफ डबल डैश एक्स. अगेन हमें पता है एफ डबल डैश एक्स कैसे निकाला जाता है. इसको वापस से डेरिवेटिव लेके अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो अगेन क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, दैट इज ओनली दिस 1 का डेरिवेटिव क्योंकि 0 होता है, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x. राइट चिल्ड्रन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस 2x इंटू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4. दिस इज एफ डबल डैश एक्स, जो कि आप ऑलरेडी, अगर मैं यहाँ पे चेक कर लीजिए, इफ़ यू वॉन्ट मी टू पुट द वैल्यू आई कैन ऑल्सो लेट्स सी कि क्या आएगा. एफ डबल डैश एक्स क्या मैक्सिमम आता है या मिनिमम आता है. एक्स इज इक्वल टू ई, सो माइनस ई माइनस 2e, दिस इज 1 माइनस लॉग ई. लॉग ई इज अगेन आपको पता है 1 होता है अपॉन ई की पावर 4. तो आप चेक कर सकते हो. तो लॉग ई 1 हो गया तो ये तो पूरा 0 ही हो गया. इट इज़ कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स less than 0, that means it is maxima. So obviously आप देख सकते हो at x is equal to e the function has the maximum value. That is question number 2 for you. Let's move on to question number 3. 3 क्या कहता है, the two sides of an isosceles triangle. Okay, there are two sides. Let me draw a perpendicular also. Okay, let's talk about the question. Okay, there are the two sides of an isosceles triangle with the fixed base b. This is a fixed base b, are decreasing at the rate of, okay, दो sides जो हैं वो equal हैं isosceles triangle की, and they are decreasing. So dx by dt is minus 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. डिक्रीजिंग का मतलब माइनस साइन. राइट चिल्ड्रन अब हम आगे देखते हैं क्या है हमारे पास चीज़. हाउ फास्ट इज़ द एरिया डिक्रीजिंग. ओके हमें एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी डी बाई डी टी निकालना है. हाउ फास्ट व्हेन द टू साइड्स आर इक्वल टू द बेस. वी ऑल्सो हैव टू प्रूव दैट टू साइड्स आर इक्वल टू द बेस. सो लेट्स go ahead. We don't have to find the area, we have to find the rate of change of area and when the two sides are equal to the base, यानी कि ये. Let's make the equation. area की equation कैसे बनेगी ये तो हमें पता ही है. हाफ बेस into altitude. Suppose ये AD ले लेते हैं. This is A, this is B, this is C and this one is D, and this is the altitude which I've drawn. Okay, now if I have to take AD
ये तो b by 2 आ गया. AD चेक करिए क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, कैन आई से इट इज x स्क्वायर माइनस b by 2 का होल स्क्वायर. चिल्ड्रन पाइथागोरस लगा दिया मैंने. अगर ये पूरा b है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये b by 2 हो जाएगा. तो इसमें पाइथागोरस लगा के मेरे पास AD आ गया. AD इज अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, यानी कि राइट. सो एरिया का फॉर्मूला थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. b by 2 इंटू अगेन 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x square minus b square. Right children? So now let's differentiate. अब हमें पता ही है differentiating with respect to t होना है, क्योंकि हमें dx by dt given है. तो dA by dt equals to b by 4 as it is रह गया. डेरिवेटिव लेते हैं. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ 4x square minus b square into derivative of this, that is 4 2s are 8x dx by dt, right? As a coefficient of वो तो constant ही है, right? So dA by dt is equal to, let's cancel. So this is b upon under root of 4x square minus b square into x into dx by dt was minus 3. So dA by dt when x is equal to b, put कर देते हैं. This is b into b square into minus 3 upon under root of 4b square minus b square. So let's solve. Minus 3b square upon, this is root 3b, b and b also cancels. So it is minus root 3b, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो एरिया किस हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, रूट 3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से. ओके, सो दैट इज योर आंसर. Let's move on to question number 4 is again not in the syllabus. Tangents and normal 5 is also not in the syllabus. Let's move on to question number 6 children. Question number 6 क्या कहता है, find the intervals. Again intervals find करने के लिए पहला step f dash x find करना पड़ेगा. f dash x again square of the denominator as it is, derivative of the numerator 4 sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस x cos x में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर प्लस cos x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1. अगेन चिल्ड्रन ये गलती होती है कि माइनस साइन है तो बच्चे ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं. ये गलती नहीं करनी. माइनस numerator as it is into derivative of the denominator. Denominator means 2 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. अगेन हिंट याद रखनी है, सारे c वाले टर्म के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं. ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहला ही होगा जो थोड़ा सा बड़ा होगा, फर्स्ट स्टेप ही, उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा. ओपन करते हैं. 4 cos x minus 2 minus minus plus x sin x minus cos x. माइनस माइनस प्लस हो गया. sin x into 4 sin x minus 2x minus x cos x. Let's open the bracket ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और हो जाए. क्या आ जाएगा, 2 plus cos x, this is 3 cos x minus 2 plus x sin x plus 4 sin square x minus 2x
sin x minus x sin x cos x अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज चल रहा है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर जस्ट ओपन द ब्रैकेट 3 2 6 cos x minus 4 प्लस 2x sin x राइट 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया अब cos x से करते हैं सो 3 cos square x minus 2 cos x plus x sin x cos x plus 4 sin square x minus 2x sin x minus x sin x cos x चेक करो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा ये और ये तो कैंसिल हो ही गया ये और ये भी कैंसिल हो गया राइट तो न्यूमरेटर में क्या बचा 6 cos x में से 2 cos x गया यानी कि 4 cos x बचा cos x minus 4 as it is 3 cos square x plus 4 sin square x. Can I split it and write it as plus 3 क्योंकि sin square x plus इसको मैंने split कर दिया है किसमें 3 sin square x plus sin square x में so ये आ गया 3 क्योंकि sin square x plus cos square x 1 होता है और प्लस 1 sin square x रह गया अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा चेक करिए 4 cos x प्लस sin square x minus 1 अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर नाउ चेक क्योंकि ऊपर सारा cos में है तो 1 माइनस इसको भी हम cos में लिख सकते हैं राइट चिल्ड्रन सो यानी कि 4 cos x अगर मैं इसे लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स राइट माइनस साइन कॉमन लेके तो इट कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर तो चेक करिए हमारे पास क्या आया कैन आई टेक cos x कॉमन अंदर रह गया 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर सो दिस इज माई सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ f डैश x अब हम आगे करते हैं आई एम जस्ट इरेजिंग द पार्ट ऑफ द बोर्ड जहाँ पे मैंने f डैश x को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है बिकॉज मुझे सिंप्लीफिकेशन आपको दिखाना ज़रूरी था कि कैसे आया अब हम आगे करते हैं आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस पार्ट कि मेरे पास f डैश x की वैल्यू क्या आई है cos x इंटू 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर अब ये तो हमें पता है कि 4 माइनस cos x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 0 होती है क्यों क्योंकि cos x की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है तो ऑब्वियसली 4 से तो कभी बड़ी होगी नहीं तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव तो अब डिनोमिनेटर इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव ये भी क्लियर है ना 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर इज ऑल्सो ऑलवेज इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी पॉजिटिव राइट तो यानी कि अगर मुझे इंक्रीजिंग चाहिए फर्स्ट थिंग इफ आई वांट f डैश x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर इंक्रीजिंग राइट तो इसका मतलब मेरे पास सिर्फ किसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए सिर्फ cos x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होनी चाहिए और cos x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कब होती है जब x जो है वो कहाँ लाई करता है x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to pi by 2 and it also belongs to the to this quadrant right कैसे आपको again quadrant after school to coffee so first quadrant all positive and this also positive so
फर्स्ट एंड फोर्थ फॉर इंक्रीजिंग। अगर हमें सेकेंड पार्ट चाहिए, डिक्रीजिंग चाहिए, कि एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो कहाँ होती है, तो अगेन एफ लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो अगेन हमें पता है कि कहाँ कहाँ होगी, एक होगी इस वाले क्वाड्रेंट में और इस वाले क्वाड्रेंट में, यानी कि x शुड बिलोंग टू व्हाट, कैन आई से पाई बाय टू से लेके पाई और फिर पाई से 3 पाई बाय टू, राइट। सो इट इज़ डिक्रीजिंग क्योंकि हमें cos x नेगेटिव चाहिए, cos x लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो इज इन द सेकेंड एंड द थर्ड क्वाड्रेंट, इक्वल टू भी है, सो दीज आर द इंटरवल्स। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन एफ डैश एक्स की थोड़ी सी मुश्किल थी, बाकी सारा कुछ आसान था। ओके, सो इतना घबराना नहीं है, द कॉन्सेप्ट इज सेम। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। 7 अगेन सेम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहिए। सो सबसे पहला स्टेप हमें अगेन पता है एफ डैश एक्स निकालना, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² और इसको मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके लिखवा देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। अगेन इसको लिख सकते हैं x की पावर -3, सो -3x टू द पावर -4 आ गया, यानी कि 3x² -3 अपॉन x की पावर 4, राइट। चाहो 3x² -1 अपॉन x की पावर 4, दिस इज योर f डैश x। अगेन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ताकि फैक्टर्स निकाल सकें। अब न्यूमरेटर के फैक्टर हमें निकालने आते ही हैं। कैन आई राइट इट एज x टू द पावर 2 का होल क्यूब -1 अपॉन x की पावर 4 एज इट इज, तो 3 अपॉन x की पावर 4, दिस इज x² -1 इंटू, I've used the formula of a cube minus b cube, right children? So इसको भी फिर दोबारा से फैक्टराइज कर सकते हैं। आई विल टेल यू, फैक्टराइज करना इसलिए ज़रूरी है बेटा ताकि हमें सारे पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट मिले। दिस इज योर एफ डैश एक्स, राइट। अब हम पुट करेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, हम एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, x की वैल्यू 1 आ गई, राइट, x की वैल्यू 2 आ गई और 3x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इससे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, राइट। सो हमारे पास ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। दो क्रिटिकल पॉइंट मीन्स कितने इंटरवल्स, ये हमें पता ही है। इंटरवल्स दैट इज -∞ to 1 एक इंटरवल आ गया, 1 to 2 दूसरा इंटरवल आ गया और 2 to ∞ तीसरा इंटरवल आ गया। दीज आर द 3 इंटरवल्स। अब एफ डैश एक्स का साइन चेक कर लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, हमें फैक्टराइज फॉर्म में एफ डैश एक्स गिवन ही है, तो चेक कर लीजिए। -∞ से लेकर -1 1 के बीच में, ओ 2 थोड़ी आया है, आई एम सॉरी, जस्ट 1 मिनट, let me just erase this part. जब हम f डैश x को चिल्ड्रन 0 पुट करेंगे, आई एम सॉरी अबाउट द मिस्टेक, x -1 इक्वल टू 0 एक फैक्टर, तो x की वैल्यू 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0 दूसरा फैक्टर, तो x की वैल्यू -1, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई टुक 2, x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको तो आप छोड़ ही दो, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। ओके, सो हमारे पास अब इंटरवल्स आप चेक कर लीजिए, -∞ to -1, -1 से 1 एंड 1 to ∞। सो इंटरवल्स लिख लेते हैं, -∞ से -1, राइट, फिर है -1 से 1 और 1 से ∞। एफ डैश एक्स का हमें साइन चेक करना है। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, 3x/4 x -1 x प्लस 1 इंटू x टू द पावर 4 प्लस x² प्लस 1। ओके,
माइनस इन्फिनिटी टू -1 के बीच में x की वैल्यू -2 ले लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू -2 लूँ तो ये नेगेटिव आया, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव आया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव हो गया, तो यानी कि इट इज़ पॉजिटिव, राइट। -1 और 1 के बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं। वी कैन टेक 0 नहीं लेते क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा। हाफ ले लेते हैं, हाफ लेके देखते हैं क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सो आंसर इज नेगेटिव। 1 टू इन्फिनिटी के बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, से हम 2 ले लेते हैं, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव। तो आपको दिख रहा है कि इंक्रीजिंग कौन कौन सी इंटरवल है, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग कहाँ है, -1 to 1 के बीच में इट इज डिक्रीजिंग, राइट चिल्ड्रन। So that is your question number 7. Now question number 8 and a very very important question. Question क्या कहता है, find the maximum area of an isosceles triangle, okay, inscribed in an ellipse. एक ellipse है जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, उसके अंदर एक isosceles triangle है, जिसका वन वर्टेक्स जो है वो मेजर एक्सिस पे लाई करता है। So this is how your figure is looking like. Suppose this point is A, this is B, and this is, or we can take this B, and this point is C. So can I say point A will be, क्योंकि वो मेजर है, एक्सिस है, तो this is -a, 0. अब हमें प्रूव क्या करना है, पहले तो ये देख लेते हैं। प्रूव दैट, अच्छा, एरिया इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ द एरिया इज लेस दैन 0, राइट, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमें ये भी प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है दैट इज आइसोसेलेस, राइट। सो वी ऑल्सो हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AC. ऑलराइट, सो प्रूफ लेते हैं, एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस, इफ आई टेक BC एज द बेस, इस पॉइंट को सपोज मैं D ले लूँ, इनटू AD एज द ऑल्टीट्यूड, राइट, ये 90 डिग्री होगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाफ, कैन आई से what will be BC, चेक करो, अगर ये पॉइंट C जो पॉइंट है वो क्या होगा, -x -y, राइट चिल्ड्रन। सो BC विल बी 2y into AD. Can I say AD? This is x and this is A, right children? So this will be x plus A, AD, right? सो ये और ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई y इंटू एक्स प्लस ए। सो चेक हियर, फ्रॉम हियर कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y? कैन आई से y is under root of 1 minus x square by a square into b square, right? So b by a बाहर चला गया, under root of a square minus x square, that is the value of y. इसमें पुट कर देते हैं। So हमारे पास एरिया आ गया b by a under root of a square minus x square into x plus a, right? This is the area. अब मैंने आपको एक शॉर्टकट ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि जैसे ही अंडर रूट आ जाए तो क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग, ताकि हमारा, सो कैपिटल A स्क्वायर इज B स्क्वायर बाय A स्क्वायर इंटू
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट हट गया, राइट। अब इसको हम कुछ भी ले लेते हैं, एरिया ए स्क्वायर को कैन आई टेक एस। अब हम इसमें डेरिवेटिव लेंगे। अब चेक करो, सारा का सारा सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो चुका है, राइट चिल्ड्रन। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आया, ds by dx is equal to b square by a square as it is. Here a square minus x square as it is, इसका derivative twice of x plus a into derivative of x plus a, that is 1, plus x plus a का whole square as it is, derivative of a square is 0 and minus x square is this, right। थोड़ा सा अगर हम इसे और simplify कर लें, I'm just erasing this part, तो क्या आएगा चेक करो, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कैन आई टेक एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर कॉमन, तो अंदर देखो क्या रह जाएगा, ए माइनस एक्स एज इट इज। लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे आया। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना बेटा, ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, आइडेंटिटी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, यानी कि एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, राइट। सो ए माइनस एक्स यहाँ बचा और अंदर क्या बचा, माइनस 2x, तो यानी कि मेरे पास फैक्टराइज होके क्या आ गया, a माइनस 3x। सो अब हमें अगला स्टेप आता है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम ds बाई dx को 0 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी, जो कि पहला चीज़ जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। और तीसरा 3x इज इक्वल टू a, राइट चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। सो x इज इक्वल टू did I do some mistake? Let me just check. हाँ, यहाँ पे 2 बचा था, I'm sorry, this is minus 4, okay, no problem, ज़्यादा गलती नहीं होगी। okay, so this is 2a by 4, so x is equal to a by 2 आ गया। अब x की वैल्यू a by 2 है, यहाँ पे पुट करके देखिए y क्या आएगा, y is equal to b by a into under root of a square minus a square by 4, that is b by a root 3a by 2. So this is the value of y which is coming out to be. अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें चेक करना था कि वो एरिया क्या आएगा, राइट, और आइसोसेलेस भी चेक करना था। तो y की वैल्यू आ गई है, इसमें पुट कर दीजिए, तो एरिया कितना आया, b रूट 3 बाई 2 a प्लस a बाई 2, यानी कि b रूट 3 इंटू 3a by 4. So area has come out to be 3 root 3 AB by 4 square units. This is what has come out to be, right? अब आप obviously sides तो आप बहुत clearly find कर सकते हो, वो तो आपके equal, यानी कि okay, next part of the question करती हूँ। ये अब हमें करना है उसे मैक्सिमम प्रूफ, राइट चिल्ड्रन, वो कैसे करेंगे, डबल डेरिवेटिव, यानी कि इसी का ये हमारा ds बाई dx आया हुआ था, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सो डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ए
2a minus 4x as it is minus plus x plus a का होल स्क्वायर एज इट इज और इसका डेरिवेटिव -4. सो आप अगर x की वैल्यू हम पुट करेंगे a/2 तो चेक करो क्या आएगा. this will come out to be, obviously it will come out to be negative. Negative means less than 0, that is maxima, right children? And obviously आइसोसेलेस तो बहुत ही ईजी है. आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए आप सिर्फ क्या करोगे, आप ए बी और ए सी दोनों निकाल लोगे, जो कि हमें पता ही है कि इक्वल आएंगी, राइट? Okay, it was given to us that it is an isosceles triangle. So क्योंकि आइसोसेलेस गिवन था तो इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट चिल्ड्रन? सो सिर्फ हमें यहीं तक क्वेश्चन करना है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? A tank with a regular base which is 2 meter open top is constructed at the depth. Okay, so depth of the tank यानी कि height ले लेते हैं जो कि 2 सेंटीमीटर गिवन है और वॉल्यूम गिवन है 8 मीटर क्यूब. सो कैन आई से लेंथ को अगर हम x ले लें और ब्रेथ को y ले लें, कैन वी से वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बेटा? सो 8 इज इक्वल टू xy इंटू 2. So x into y is equal to 4. This is our first equation जो हमें रिलेशन गिवन है. अब उसने क्या बोला है? If building of the tank cost rupees this for the base. Okay, cost का इक्वेशन बना रहे हैं. कॉस्ट का क्या बोला है कि बेस का कॉस्ट, यानी कि बेस क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ का कॉस्ट कितना है 70 रुपये एंड साइड्स का कॉस्ट है 45. साइड का फॉर्मूला क्या होता है? आई होप यू रिमेंबर 4 साइड्स का ट्वाइस 2HL प्लस B, राइट? सो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 x प्लस y, राइट चिल्ड्रन? यही आएगा. सो 70xy प्लस 45 into 290, that is 180x plus y, right? All right, this is my cost function. अब हमें करना क्या है? What is the, okay, so to prove least cost, यानी कि cost का double derivative greater than 0, that is least means क्या, minima, ठीक है? एंड वी ऑल्सो हैव टू व्हाट इज द कॉस्ट, हमें कॉस्ट भी फाइंड करना है. ऑल राइट, सो हमारा सिंगल, ये तो सिंगल, अब इसे हमें फाइंड करना पड़ेगा. लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1. फ्रॉम 1 y की वैल्यू आ जाएगी x/4, पुट कर देते हैं. c क्या आएगा 70 इंटू x/4 प्लस 180 x plus x/4. Uh-oh, 4 by x. I don't know what is happening. 1 minute, children. Value of y is 4 by x. So cost function is 70 into x into 4 by x plus 180 into x plus 4 by x.
सो यहाँ पे तो एक्स एक्स कैंसिल ही हो गया, करेक्ट। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, ऑफ कोर्स क्लियर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वही बचा है सिंगल वेरिएबल। सो क्या आएगा, डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 0, 180 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर -1 मान दिया जाएगा उसे, राइट। सो ये आया। सो इसे पुट कर देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 1 इज इक्वल टू 4 बाई एक्स स्क्वायर। सो x इक्वल टू ±2। अगेन नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 ऑलरेडी आ चुकी है बेटा, 2 मीटर्स, तो y तो आ ही जाएगा, y इज इक्वल टू 4/2, यानी कि वो भी 2 मीटर्स आ गया, x एंड y दोनों आ गया। अब हमें कॉस्ट फंक्शन को करना है, ये हमारा, इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं मिनिमम या मैक्सिमम प्रूव करने के लिए। सो डिफरेंशिएट 2 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर सी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 180 एज इट इज। अब ये 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस हो जाएगा, 4 2 8 upon x cube. So this is coming out to be positive. Positive means greater than 0, that means it is least. और cost function find करना है, तो आप इसमें x और y पुट कर दीजिए, आपका जो cost है वो आ जाएगा कि cost कितना आएगा, the cost will come to be ₹1000 when you put the value of x and y. Alright children, that is question number 9 for you. Last question of this video, then we will do the next question. इसमें भी एक गलती होती है, वो मैं बताऊंगी. The sum of perimeter of a circle, suppose करो 2 pi r plus and a square, so 4 into side, s ले लेते हैं, equals to k. अब question क्या कह रहा है, prove that the sum of the areas is least. Least means greater than 0. Least means minimum. Minimum means double derivative greater than 0. When the side of the square is double the radius. तो ये दोनों चीज़ें हमें प्रूव करनी है. So area pi r square सर्कल का और उसका साइड स्क्वायर, साइड को हमने s लिया है, s स्क्वायर, राइट. तो इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम 1. चेक करिए क्या आएगा. लेट मी फाइंड s, दैट इज k माइनस 2 पाई r अपॉन 4. यहाँ पुट कर देते हैं. सो एरिया इज पाई r स्क्वायर प्लस k माइनस 2 पाई r बाय 4 का होल स्क्वायर. सो एरिया इज कमिंग आउट टू बी पाई r स्क्वायर प्लस, अगर एलसीएम ले लें 16, तो 4 का स्क्वायर 16, दिस इज k स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2 2 4 पाई r k. सो चेक करो, ये सारा सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो गया है. 1/16 अलग अलग रख लेते हैं. सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो क्या आएगा, dA बाई dr इक्वल्स टू 1/16 बाहर, 16 इंटू 2, राइट, दैट इज 32 पाई r, k स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 प्लस 4 2 8
pi square r minus 4 pi k. Right children, ये आ गया. Now for critical point, dA by dr को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा. कैन आई से 1/16 I can also take 4 कॉमन एंड पाई ऑल्सो कॉमन. तो अंदर क्या रह गया, 8r प्लस 4 बाहर जा चुका है, यानी कि 4 2 ज़ा 8 पाई r माइनस k इक्वल टू 0. सो चेक कर लेते हैं. एट आर प्लस 2 पाई आर इक्वल्स टू के, क्योंकि इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा बाकी सारा. सो r इज इक्वल टू k अपॉन 2 पाई प्लस 8. दिस इज द वैल्यू ऑफ r. r आ गया. ओके हमें क्या प्रूव करना था, एक ये भी तो प्रूव करना था, s इज 2r. ओके तो s की वैल्यू फाइंड करते हैं. k माइनस 2 पाई 1/4 बाहर रहने देते हैं. k माइनस 2 पाई r की जगह k अपॉन 2 पाई प्लस 8. राइट. सो अगर हम LCM ले 1/4, दिस इज 2 पाई प्लस 8 k इंटू 2 पाई प्लस 8 माइनस 2 पाई k. सो 2 पाई तो कैंसिल हो गया. तो s की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 8k अपॉन 2 पाई प्लस 8. सो चेक करिए, हमारे पास s इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2k आ गया. सो एक पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट के लिए हमें, सेकेंड पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, हमें लीस्ट प्रूफ करना है. लीस्ट प्रूफ करने के लिए हम उसको वापस से डेरिवेटिव ले लेंगे. किसका, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था वही, उसी को क्रिटिकल पॉइंट से जस्ट पहले. सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू r. सो क्या आएगा, d स्क्वायर a बाई डी आर स्क्वायर equals to 1/16 as it is. This is 32 pi, r का डेरिवेटिव 1. This is plus 8 pi square, again r का डेरिवेटिव 1 minus this is 0 only. Okay. So चेक करो, अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो आंसर जो है वो क्या आ रहा है, वो तो दिख ही रहा है आपको, पॉजिटिव आ रहा है. पॉजिटिव मीन्स greater than 0, that is least. That is all about question number 10. So if you have any doubt till question number 10, kindly mention in the comment below. I have already told you question number 1 is not in the syllabus, 4 is not in the syllabus and 5 is not in the syllabus. Rest questions we have already done. Okay, here please do not get confused. यहाँ पे already given था कि जो triangle है वो isosceles है, तो इसमें हमें prove नहीं करना isosceles, हमें लेके चलना है. All right. All right, that is all about this exercise. In the next video we will continue the rest of